जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है। इसके समय में यही होगा। जिसने अपनी पत्नी को विवाह करके छोड़ दिया, ठोकर मार दी, उसे आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। दोस्तों, ये कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, और तमाम मामलों के बीच एक विस्फोटक बयान इनका सामने आ गया है। मीडिया के सामने भड़कते हुए नजर आ गए हैं और बड़ा बयान दे डाला है। दोस्तों, अब तक तो चर्चा योगी सरकार की हो रही थी, उनके काम करने के तरीकों पर कटाक्ष चल रहा था, प्रशासन को गालियां पड़ रही थी, इस्तीफे की झड़ियां लग रही थी, मगर अब दोस्तों टारगेट हो गए कौन? पीएम मोदी और उनका फ्लॉप विवाहित जीवन। तो अब इस तरह के बयानों से और जो कुछ भी देश में चल रहा है उससे ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खासकर योगी के राम राज्य की धज्जियां उड़ रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे आज दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए भी जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। इस देश में अंधभक्त मस्जिद और मजारों पर नाचते रहे, उन्हें खोदते रहे, उन पर बवाल मचाते रहे, अंधभक्ति में ऐसे डूबे कि इन्हें नजर ही नहीं आया कि असल में खेल क्या चल रहा है। यहाँ ना तो बात मुसलमान की है ना हिंदू की, बात है तो सिर्फ सत्ता की। और आज इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। जो लोग ये देखकर खुश होते थे कि सियासत की गंदी छाप सिर्फ एक वर्ग पर पड़ रही है, हमें इससे क्या, तो वो आज देख लें कि आपकी नजरअंदाजी आज आपको कहां लाकर खड़ा कर चुकी है। आपका बहुत बड़ा पोपट बन चुका है। आप भी आज वही सब कुछ बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जो कल अल्पसंख्यक समाज कह रहा था। ये शेर जो दोस्तों लगातार बोला गया, हर दिन बोला गया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले जब ये सब कुछ दूसरे वर्गों के साथ हो रहा था तब आगे से कोई बोलने को तैयार नहीं था, सब चुप थे। मगर आज जब यही चीज उनके साथ हो रही है तो बहुत बुरा लग रहा है। जबकि समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि सरकारें किसी की भी सगी नहीं होती, जहां फायदा दिखता है गाड़ी उधर मुड़ जाती है। और इस वक्त तो दोस्तों लोहा इतना गर्म है कि हर कोई इस पर हथौड़ा मार रहा है, चाहे वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हो या फिर विपक्ष हो या स्वामी के तमाम समर्थक, हर कोई गर्म लोहे पर हथौड़ा मार रहा है। और इसी कड़ी में स्वामी का एक बयान दोस्तों काफी ज्यादा वायरल हो गया है। एक वायरल वीडियो में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना करी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं का अपमान किया है और कहा कि राजनीतिक सत्ता ने नेताओं में बहुत ज्यादा घमंड पैदा कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी तीखी टिप्पणियां करी। इस बयान से दोस्तों ऑनलाइन बहस छिड़ गई है, जिसमें कई लोग धार्मिक हस्तियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक बात हो गई कि घमंड बहुत ज्यादा इनके अंदर आ गया है। इतना घमंड आ गया है कि ये अपने विवाहित जीवन को तहस नहस किए बैठे हैं, अपनी पत्नी को ठुकरा करके बैठे हैं। और स्वामी का कहना है कि जो ऐसा व्यक्ति हो उसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो ठीक तरह से देश को चलाएगा। मगर आप लोगों ने ही उनको चुना है, ऐसे व्यक्ति को चुना, और आज देखिए उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस तरह की बातें करके स्वामी ने हर किसी से बैर मोल लिया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास के। दोस्तों, पहले आप सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अब महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है। इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। देखा आपने, ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी का मुद्दा, और जिस तरह से उन्होंने उनको छोड़ा, जितने लाभ प्रधानमंत्री मोदी उठाते हैं उसका 1% भी उनकी पत्नी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है। तमाम लाभों से वो वंचित हैं सालों से। तो ऐसे में देखकर हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो सही नहीं था। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस चीज को भी रोमांटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ता है।
है और उदाहरण दिए जाते हैं भगवान के, जिन्होंने अपने घर को छोड़ा और जीवन में आगे बढ़े, सारा मोह त्याग दिया। इस तरह से तुलना की जाती है पीएम मोदी की जनता के सामने, ताकि उनके हर काम को अच्छा करके दिखाया जाए, उनकी किसी तरह आलोचना ना हो। मगर दोस्तों सच्चाई तो ये है कि आगे बढ़ने वाले लोग अपने परिवार के साथ भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपने परिवार को पीछे छोड़कर ही आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, वो भी पत्नी को पीछे छोड़कर। और इसलिए भी विपक्ष से लेकर जनता तक हर कोई इस पर हमेशा से सवाल खड़ा करता आया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार का ना हुआ, अपनी पत्नी का ना हुआ, वो देश का क्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों, हर बार एक ना एक बवाल जरूर छिड़ता है इस मुद्दे के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इस मामले पर बवाल हुआ था और घर घर सिंदूर बांटने का जो कार्यक्रम भाजपा चलाना चाह रही थी, उससे उसने बैकआउट किया था बवाल के चलते। और अब तो मामला दिन ब दिन बिगड़ ही रहा है। पहले बुलडोजर की वजह से जनता परेशान हुई, भाजपा पर सवाल खड़े किए कि वो कौन सा हिंदू राष्ट्र जो है तुम बना रहे हो, जिसमें मंदिर तोड़े जा रहे हो और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर लोगों का दिमाग खुला पहला। इसके बाद दोस्तों शंकराचार्य का मामला आ गया, उनका जो तिरस्कार हुआ तो समर्थक भड़क उठे, और उनके समर्थक आम जनता तो है ही, उसके अलावा बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे हैं और सीधे तौर से बॉयकॉट किया है भारतीय जनता पार्टी का। और यही नहीं दोस्तों, ये तमाम मामले चल ही रहे थे तो यूजीसी का काला कानून सामने आ गया, और इस काले कानून ने भारत के अपर कास्ट के होश खराब कर दिए, क्योंकि अब नए कायदे कानून के हिसाब से माइनॉरिटी की जगह अपर कास्ट वाले लोग इजीली टारगेट होंगे संस्थानों में। तो जो अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट किया करता था, उसके तमाम तौर तरीकों की प्रशंसा करता था, आज वही बिखरा हुआ है और सिर्फ ये कह रहा है कि हम तो अंधभक्त थे मगर अब कभी जिंदगी में भाजपा को वोट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने में दोस्तों अपने वोट बैंक की दुखती रग पर हाथ रखा है। तो अब देखना है कि आगे इस मामले में और क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती है कि नहीं, या आगे बढ़कर इसके साइड इफेक्ट से दो चार होती है। आपको क्या लगता है, क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? और स्वामी ने जो कुछ कहा उस पर भी दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।